शिव जी को दो चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल दो चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र में वर्णन आता है, देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा, केवल निंदा से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने कथा में आए हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने एलईडी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने देश में सुन रहे हो, जितने विदेश में सुन रहे हो, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, जो गाड़ी में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, मन करे कथा सुनो, मन करे शिव के मंदिर जाओ, मन करे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मन करे ओम नमः शिवाय बोलो, मन करे नमः शिवाय बोलो, मन करे तो शंकर की कथा में मन लगाओ। वरना अपने मुख से कभी ना तो शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, ना शंकर के किसी भक्त की निंदा करो। बन सके तो अपनी जिंदगी में अच्छा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी, ये मानव का जो शरीर है, ये मरने से पहले जो गति लेता है, उसको जो जो भोगना पड़ता है, ये वही जान सकता है। कभी शिव भक्त की निंदा मत करना, कभी शंकर की निंदा मत करना, कभी भगवान शंकर की अविरल भक्ति की निंदा नहीं करना, हमें सुनना भी नहीं और करना भी। लोग आएंगे तुम्हारे पास में, बहुत सारे लोग आके पूछेंगे, बताओ यहाँ व्यवस्था कैसी चल रही है, वो पूछेंगे यहाँ क्या चल रहा है। आप सबको मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, चाहे कालीन बिछा लो, चाहे सोफे बिछा लो, चाहे कुर्सी बिछा लो, शिव पुराण की कथा में कुछ नहीं चलता। शिव पुराण की कथा में तो केवल डमरू और त्रिशूल ही चलता है, केवल डमरू चलता है। शिव पुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, तुम दुनिया के सारे कालीन बिछा लो, दुनिया का सारा टेंट लगा लो, दुनिया के सारे पंडाल बना दो, कितनी भी छांव कर दो, उसके बाद भी शिव पुराण की कथा में एक दो दिन ऐसे आते हैं जिसमें हजारों टेंट लगाओ तो भी वो टेंट के बाहर लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि वो शिव की कथा। लोग आएंगे पूछेंगे, क्यों इतनी दूर से कथा सुनने आई हो, धूप पड़ रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, अपने घर पे कथा सुन लेते, यहाँ काहे को आए हो। पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, ए बाबा निंदा मत करना मेरे देव अधिदेव महादेव की, यहाँ कथा सुनने आई हूँ, तेरी बुराई सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और क्या पूछना चाहता है मुझसे पूछ, मेरा बाप है मेरा शंकर, मुझे छप्पर फाड़ कर देता है। अपने बाप की बुराई नहीं सुनूंगी। आधे से ज्यादा मेरी बेटियों की ससुराल में लड़ाई किस बात की होती है, जब सास चिल्ला के दौड़ती है तेरे बाप ने ये सिखाया था, तब उसको गुस्सा आता है। उसको गुस्सा नहीं आता पिता की क्यों बोल दी, मेरे बाप की क्यों बोल दी। उसी तरह मैं अपने पिता की, मैं अपने शंकर की, मैं शंभू की, मैं त्रिकालदर्शी की, मैं मेरे कैलाशी की निंदा नहीं सुन सकती। उसका ही दिया मैंने खाया पिया है, जो दिया मुझे उसने दिया है और आगे भी देगा। मैं कथा सुनकर जाऊंगी, 3 महीने में मेरा पत्र भटिंडा पंजाब में पहुंचेगा, ये मैं कह कर जाऊंगा। मैं निंदा करने या निंदा सुनने नहीं आई। लोग पूछेंगे अब इतनी गर्मी में कभी कथा सुनने आओगी। हाँ मेरा बाबा देगा तो फिर आऊंगी, वापिस क्यों नहीं आऊंगी। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभू है, वो मेरा त्रिकालदर्शी है, वो मेरा कैलाशी है, वो मेरा अविनाशी है, क्यों ना देगा। महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए,
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। आप भी बोलो कौन सा वरदान चाहिए? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ध्यान रखना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत। कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो। पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो। भीतर जी सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो। और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि है। कोई ये मत सोचना कि इतने सारे भक्त तुमको दिख रहे हैं तो ये सब चले जाएंगे। मंडी वालों तैयारी कर कर रखो, ये पूरी रात यहीं रहने वाले हैं। इनको मालूम है सुबह 8 बजे से कथा है, रात भर कीर्तन करना है, खूब नाचना है, खूब एंजॉय करना है, खूब भजन करना है। और दूसरे दिन फिर वही बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। फिर कल जाते जाते, कल जब मेरी ये बहनें जाएंगी, कल मेरी जब जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब जाएंगे, इनकी आंखों से अश्रु बह रहा होगा। बाबा 7 दिन तेरे से मिलना हुआ, पिताजी, बाबू, हे बाबू, बड़ी करुणा करी, इस बेटी की झोली में खुशियाँ देना। फिर वापिस हमारे धरोंडा में आना भोलेनाथ, फिर ऐसी कृपा करना कि तेरी बेटी तुझे फिर मिले। ऐसी कृपा से प्रार्थना करो। और मेरी जीजियों, हम सबसे बोले ना, मेरी बहनों, बहुत प्रेम है आपका, आपके भाई से। मेरी जीजियों, आपका बहुत प्रेम है आपके भाई पे, जो आपका 2 लोटा जल, 1 लोटा जल काम कर गया। कैंसिल होने वाली कथा भी धरोंडा में वापिस हो गई। आपके जल का प्रताप है, आपके जल का प्रताप।
इसीलिए आपसे निवेदन है, आज कहने में पीछे मत हटना। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ये तेरी कृपा होना चाहिए। हमारी हमारी बस की कुछ भी नहीं है। एक है गलत, दूसरी है गलती। और यहाँ देवर्षि नारद गलती नहीं कर रहे, गलती करते तो शिव जी माफ कर देते। यहाँ गलत किया, गलत नियत से किया। जाकर भगवान विष्णु को मना करा था कि तू निंदा मत करना, और जाके तू निंदा कर दिया, आप शब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया। होगा जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे। सती मैया शिव से प्रेम करती है और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। अच्छा, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं ना जिनसे असुरों ने भी प्रेम बहुत किया। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना, जिसको पक्ष वाले तो प्रेम करते पर विपक्षी भी प्रेम करते। महाराज, किसी किसी को विपक्ष के लोग भी प्रेम करते। प्रेम खत्म कहां होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम कहां खत्म होता है? जहां पर लोभ आता है। जहां भीतर लोभ आया वहां सब समाप्त हो गए। कितना सुंदर प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी संत थे, प्रवचन देने में लगे थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी उसी प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति भी आता था और उसी प्रवचन में एक वेश्या भी आती थी। एक दिन गांव के व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज जी के हाथ जोड़कर, बाबा जी मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं और प्रवचन बहुत सुने, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, सबके बाप का नाम मालूम है, पर उस गांव के व्यक्ति ने कहा मुझे पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। बस एक ही का नाम नहीं मालूम, बाकी का सब का मालूम। राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी के पिताजी का नाम मालूम है, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, परंतु केवल पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है, उसका नाम नहीं मालूम। वेश्या भी उस कथा में आती थी। महाराज जी ने कहा कल तुम्हारा उत्तर दे देंगे। कल फिर प्रवचन चालू हुआ, महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर प्रश्न किया, तीसरे दिन फिर प्रश्न किया। अब तो वेश्या को लगा कि महाराज जी को उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज जी ने बोला, बोलो। आप जब मंदिर जाते हो ना तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, कदम रख दोगे, चरण रख दोगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। संत ने कहा, पागल हो गई है, मैं संत और वेश्या के घर पर आऊंगा?
ये कभी नहीं हो सकता। संत ने मना कर दिया। वेश्या रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। संत सुबह मंदिर से आ रहे थे। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी मेरा वेश्यालय सामने ही है, आइए ना, थोड़ा चरण रख दीजिए ना। संत ने मना करा, नहीं मैं नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं वेश्या के द्वार पर जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। वेश्या ने खूब विनय करी पर नहीं माने। आखिरी में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 400-500 के नोट निकाले और 400-500 के नोट निकाल के महाराज जी के चरणों में रखे। रख कर कहा, बाबा जी 2 मिनट के लिए चलो। महाराज जी ने 400-500 के नोट जेब में रखे और वेश्या के घर चल दिए। वेश्या के घर, महाराज जी वेश्या के घर चल दिए। अब जब वो 3 चीजें हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। पहले नंबर पर है 1 लोटा जल, सारी समस्या। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा लेना, सफाई कर लेना, बुआरी लगा देना, शंकर जी के मंदिर को साफ कर देना। और तीसरे नंबर पर है शिव जी के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर भगवान के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर देना, दीपक लगा। रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शंकर जी के मंदिर में दीप जलाना। 3 चीज। जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या का हल शिव कर देते हैं। झाड़ू बुआरी करने वाले के, जो शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, बुआरी लगाता है, सफाई करता, भगवान उसकी जितनी दरिद्रता है, उसके जीवन में जितनी तकलीफ है, उसको साफ कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर है दीपक जलाने वाला। उसको अगर कहीं मार्ग नहीं मिलता, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसके बच्चों को कोई राह नहीं मिलती, तो वो दीप जलाते जलाते एक दिन शिव को प्राप्त कर लेता। के नोट निकाले, वैश्या ने जैसे ही दिए महाराज जी ने उठाकर जेब में रखे। महाराज जी वैश्या के यहाँ जाने लगे। कहा मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चल, मेरे को जल्दी जाना है। वैश्या के घर में जैसे ही प्रवेश करा महाराज जी ने, वैश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कभी कोई संत नहीं आया, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, आप आए हो, भूखे मत जाना, भोजन कर कर जाना। संत ने कहा वेश्या तेरे घर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि भोजन कर कर जाना। मैं वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा? ये कभी नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 800-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने नोट जेब में रखे। वेश्या से कहा जल्दी भोजन लेकर आ, मेरे पास समय नहीं। वेश्या भोजन बनाकर रखी थी, लाकर सामने रखा। महाराज जी रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी रुको, आज तक मेरे घर में कभी कोई संत नहीं आया, आप आए हैं। किसी ने मेरे घर में भोजन नहीं करा, आप कर रहे हैं। मेरे मन की एक इच्छा है महाराज जी, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाई, मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूं। संत ने मना करा, हम तेरे यहाँ आए हैं, तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। वेश्या ने 20-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा थाली में रखा और वेश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पे रख दिया। एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज जी ने कहा पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, मुझे थप्पड़ मारती है। वेश्या ने कहा नहीं महाराज जी, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ये 5 उंगलियां मेरे गालों पर बनी है, थप्पड़ नहीं तो क्या है। वेश्या कहती है ये थप्पड़ नहीं है, लालच ही कर। इसीलिए आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पाप का बाप है लोभ। थोड़ा सा लोभ जागृत होता है, थोड़ा सा लालच जागृत होता है और व्यक्ति पाप पर पाप, पाप पर पाप करता चला जाए। लोभ। ये पाप का बाप, पाप का बाप। शिव कथा कह रही है, माँ ने शिव से प्रार्थना करी। कहते हैं अगर भगवान विष्णु की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान राम की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान कृष्ण की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को एक लोटा जब जल चढ़ाते हो तो वो राम जी को भी मिलता है, कृष्ण जी को भी मिलता है, देवी को भी मिलता है, देवता को भी मिलता है, पितरों को मिलता है, गंधर्व को मिलता है, कुल देवी देवता को मिलता है। हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल 33 कोटि देवता को मिलता है। अगर तुम शिव जी की आराधना कर रही हो तो समझ लेना कि तुम राम और कृष्ण की भी आराधना कर रही हो। एक लोटा जल सारे देवताओं को सुख प्रदान कर, एक लोटा। आपको बताया अभियाल कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए। आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। वो खंडित नहीं, उसमें खंडता नहीं। अच्छा है शिव का, बुरा है शिव का। किसी देवता को अलग अलग जल देने की जरूरत नहीं है, केवल शिव पर समर्पित किया, सबको मिला। तुम्हारे घर में बेलपत्री का पौधा है? अरे हाथ तो उठाओ। सबके घर है बेलपत्री का पौधा है सबके यहाँ? चलो ठीक है। गुलाब का पौधा है, तुलसी का पौधा है, कोई पौधा तुम्हारे घर में है? अगर तुम्हें पानी देना है तो पत्ते पर दोगे, डाली पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो जरा, जड़ में दो। अब जरा समझिएगा, पत्ते पर नहीं देना, फूल पर नहीं देना, डाली पर नहीं देना, नीचे जड़ में दे लिए। जड़ में दोगे पत्ते में जाएगा, जड़ में दोगे फूल में जाएगा, जड़ में दोगे डालियों में जाएगा। उसी तरह शंकर भगवान को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो चढ़ा हुआ जल सबको मिल जाता है, 33 कोटि देवताओं को मिल जाता है। वो चढ़ा हुआ जल सबको सुख प्रदान कर देता है। इसलिए शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर भगवान राम भी कृपा करते हैं, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर भगवान कृष्ण भी कृपा करते हैं, और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी भी कृपा करती है, वो भी करुणा करती है, वो भी दया करती है, वो भी कृपा करती है। एक चढ़ाया, माँ ने शिव से प्रार्थना करी,
और माँ ने जैसे शिव से प्रार्थना करी, शंकर भगवान में करुणा करी। शिव जी ने ज्वाला देवी को बुलाया। उस बच्चे ने बुझा हुआ दीपक अपने घर में रख रखा है, वो भोजन नहीं कर रहा है। उसके विश्वास को डिगने मत देना। और जैसे ही बच्चा हाथ जोड़कर माँ ज्वाला माँ ज्वाला माँ ज्वाला कर रहा था, माँ लोटा भरकर जल चढ़ाकर उसने घर पर आई थी, लोटे को रखा ही था। उतनी देर में शिव की कृपा से उस बुझे हुए दीपक में माँ ज्वाला प्रकट हो गई। बोल ज्वाला माता की। शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर। हम कई बार हमारी जीजियों को, हमारे जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को, बुजुर्ग माता पिता से कहते हैं, मान लो अगर शरीर में रोग है और वो रोग नहीं जा रहा, तो शंकर भगवान पर एक बेलपत्री को चढ़ाकर जल 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल 7 बार चढ़ाइए। उसी जल को झेलकर नंदी के पास पीना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको दवाई असर करने लगेगी और आपका रोग का निवारण होगा। तो ज्वाला माई तो वो कहते ना, अरे पत्थर में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। पत्थर में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई। पत्थर में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई। तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई हो। तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पत्थर में जोत जलाई। पत्थर में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई हो। हे मां, तूने पत्थर में जोत, बुझे दीपक में तू प्रकट हो जा। बुझे समय आता है, शिव जी का पवित्र चरित्र कहता है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है। सही चला लो भैया, थोड़ी देर और। शिव जी का पवित्र चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था और ब्रह्मा जी के वर के द्वारा वो 3 पुरी का निर्माण हो गया था। 3 नगर बस गए थे, जहाँ के वो राजा बनकर बैठ गए। शिव जी पशुपति नाथ बने और भगवान देवाधिदेव महादेव पशुपति नाथ बनकर 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष तीनों का संहार किया। धड़कटा शिव जी केदारेश्वर बन गए। धड़कटते से ही भगवान शंकर केदारेश्वर बन गए। नीचे का भाग केदारनाथ जी के रूप में हो गया, ऊपर का भाग नेपाल में जाकर गिरा तो पशुपति नाथ के रूप में। पशुपति भगवान